के लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया नेगेटिव में, जो डेवलपिंग बेबी है, डेवलपिंग यंग वन है, उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव में और मदर का ब्लड ग्रुप हुआ नेगेटिव में। इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। ये रीजन उसका ये है बिकॉज जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिनका होता है वो डोमिनेंट होता है और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो रिसेसिव एक कंडीशन होती है। तो इसके नतीजे में जो चिल्ड्रेन अब जो इनके पैदा होंगे वो सब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के वाले पैदा होंगे। अब ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस की ये है कि जब RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करे, इस कंडीशन को कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। इस कंडीशन को हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। अब होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, होता क्या है इस पेज पे बताते हैं कि व्हाट ड्यूरिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन के दौरान क्या होता है, जैसे वेरी रेयर कंडीशन में रेयरली ये होता है, रियरली RH पॉजिटिव के जो एंटीजन होते हैं, RH पॉजिटिव के एंटीजन किसके हैं, वैसे डेवलपिंग बेबी के ये क्रॉस करते हैं मदर के ब्लड, क्रॉस करते हैं मदर ब्लड प्लेसेंटा क्रॉस इंटरनल का मतलब इंटरनल सर्कुलेशन में जब जाते हैं तो मदर के ब्लड को या मदर को सेंसिटाइज करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। इसका मतलब है कि मदर का जो एक इम्यून रिएक्शन डेवलप होगा। इम्यून रिएक्शन क्या डेवलप होगा कि मदर विल प्रोड्यूस टू स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी मदर जो सेंसिटाइज हो गई। अब मदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगी है किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड स्टार्ट। ऐसा केस रियर केस में होता है, यूजुअली ये होता है कि अक्सर जनरली कॉमनली जब भी लेबर डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, लेबर दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस वक्त ये होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी कि मदर की अंदर एक सेंसिटाइजेशन होती है, मदर सेंसिटाइज होती है। सेंसिटाइज होती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव बेबी, यानी जो बेबी का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी। ये ऐसी कंडीशन रेयरली होती है, जनरली कॉमन ये होती है, रेयरली होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर ना वो पहली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब बेबी का नॉर्मली डेवलप हो, और कभी-कभार रेयर केस में ऐसे भी होता है कि इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर सेंसिटाइज हो जाती है और काफी सारी एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। इसका इफेक्ट या नतीजा क्या होगा कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या फीटस जो डेवलप हो रहा है उसके जितने भी RBCs होंगे वो डिस्ट्रॉय हो गए, हेमोलाइसिस हो जाएगी, RBCs की हेमोलाइसिस हो जाएगी। ये कंडीशन डेवलप होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। वेरी सिंपल। एक ऑप्शन ये है कि RH एंटीजन जो बेबी के होते हैं प्लेसेंटा क्रॉस करके मैटरनल सर्कुलेशन में RH पॉजिटिव एंटीजन आते हैं, उसकी चौबीस अक्टूबर एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव, ये एंटीबॉडी
ये एंटीबॉडी जो है बेबी की तरफ आएगी, प्लेसेंटा की तरफ। बेबी या फीटस जो डेवलप हो रहा है, उस बेबी या फीटस को उसके आरबीसी को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करने का खबर जारी रखेंगे। तो एक सीवियर टाइप की एनीमिया हो जाती है, सीवियर टाइप की एनीमिया, जिस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। उसके अंदर में काफी सारे सिम्टम्स आते हैं। एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब भी डिलीवरी का बेबी होती है तो उस वक्त जाहिर है एम्ब्रियो का ब्लड उसका पॉजिटिव ग्रुप, मदर जो सेंसिटाइज हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाने के बाद काफी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तब तक जो इसके पास बहुत ज्यादा एंटीबॉडी। ये ऐसे रेयर केसेस में होता है कि पहली ही प्रेगनेंसी के अंदर जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस डेवलप हो सकती है। अदर जनरली कॉमनली यही होता है कि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी तब तक मदर के अंदर काफी सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो उसके यगवन जो डेवलपिंग यगवन जो होता है फीटस होता है, उसके जितने भी आरबीसी होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन का अमल जारी होता है, और जो उसके नतीजे में जो कंडीशन डेवलप होगी हम या तो ये होगा एबॉर्शन हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन ये होता है कि डेवलपिंग यगवन कंप्लीटली डेवलप ही नहीं होगा, एबॉर्शन हो जाएगी। दूसरा लाइक ऑप्शन ये होता है कि ऐसी कंडीशन में स्टिल बर्थ होता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले डेथ हो जाती है, या जैसे सिंपली हम कहेंगे जो डेवलपिंग यगवन है उसकी डेथ हो जाती है तो देन यानी ये कहेंगे कि कंप्लीट डेवलप ही नहीं हुआ, उसे कहते हैं स्टिल बर्थ कहते हैं। इससे कंडीशन हो सकती है कि ऐसा बेबी अगर उसका जन्म होता है तो सीवियर एनीमिया होती है, उस यगवन के अंदर सीवियर एनीमिया होती है। और ऐसे यगवन के अंदर अगर जो जैसे पैदा होता है तो उसके जो सर्कुलेशन के अंदर काफी सारे इमेच्योर आरबीसी होंगे। मेच्योर आरबीसी कब इमेच्योर आरबीसी होंगे, इमेच्योर आरबीसी को हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस। होमियोस्टेसिस की मैकेनिज्म है कि अगर आरबीसी काउंट जो है कम हो रहा है तो बॉडी यकीनन जो है आरबीसी को प्रोड्यूस करने लगेगी, पर यूरोवेरियल के आरबीसी मेजर होते हैं, टाइम होता है, पर उससे पहले एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इतने ज्यादा होंगे कि यानी मेजर तो उसके अंदर आरबीसी होगी नहीं, इमेच्योर आरबीसी। ऐसे जो जिनके अंदर सीवियर एनीमिया होती है और जैसे यूरोवेरियल पूरी प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान हिमोलाइसिस हुई है। हिमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हुई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हुई है, तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या होगा, बाइलिरुबिन की जो लेवल्स है वो ज्यादा होंगे। बाइलिरुबिन इससे जो लेवल फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जीआईटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि लिवर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा जिसके नतीजे में एक बाइलिरुबिन होती है, बाइलिवर्टिन। तो इस बच्चे के अंदर जो है बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पैदा होता है एक अलामत जाहिर होती है ऐसे बच्चों में जिससे जॉन्डिस है। जॉन्डिस एक निशानी होती है। ये जॉन्डिस में होता ये है कि स्किन का कलर जो है वो येलो हो जाता है, स्किन का कलर येलो होता है, या जो आईज होती है एक इंडिकेशन होती है, निशानी होती है। आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है, आईज का जो व्हाइट पार्ट जितना भी अपीयर होता है नॉर्मली वो सब येलो हो जाता है। तो येलो कलर जो है क्यों आया है, येलो कलर इस वजह से आया बिकॉज ऑफ बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर अगर ज्यादा होगी तो जॉन्डिस की सूरत में अलामत होगी, निशानी होगी जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होती है, स्किन का कलर येलो होता है,
आईज जिनकी जितनी भी व्हाइट पार्ट वाली जगह होती है वो सब येलो हो जाती है, इस कंडीशन में उसके अलावा न्यूरॉन की जो डेवलपमेंट है जैसे बच्चों की वो भी मुताज होती है, यूनिवर्सिटी की न्यूरॉन्स के वजह से भी जैसे पॉइंट पुराने के अंदर ये पॉइंट नहीं है, पुराने बुक के अंदर जैसे हमारे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट बैठे उनके लिए नॉलेज लाइक जॉन्डिस का भी जिक्र नहीं था पुराने बुक के अंदर, बायोलॉजी का भी जिक्र नहीं था, यू बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो आपने नोट कर लिए। सीवियर एनीमिया होती है, इमेच्योर आरबीसी या एरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा होते हैं, हीमोलाइसिस की वजह से जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती है, तो बाइल्यूबिन की लेवल ज्यादा होती है जिसकी वजह से जॉन्डिस की अलामत जाहिर होती है। जॉन्डिस की अलामत जाहिर होती है उसके अंदर होता है, उसके अंदर स्किन का कलर येलो होता है, आईज के जितने भी वाइट पार्ट होते हैं वो भी येलो होते हैं। ये येलो अगर नजर आता है तो इसका मतलब है इस बच्चे को जॉन्डिस है। जॉन्डिस है तो यकीनन कोई आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर, तो आरबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो इसके लिए एक जनरल टर्म होता है जो हमारे बुक में भी आपको कहीं नजर आ जाए टेस्ट वगैरह के हवाले से, hemolytic disease of newborn, hemolytic disease of newborn, ऐसी डिजीज को कहते हैं hemolytic disease of the newborn, यानी जैसे यंगवन पैदा हुआ उसको पैदा होते ही जैसे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो ऐसे बच्चों को फौरन एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये सीवियर एनेमिक कंडीशन में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से फौरन इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ताकि उनको बचाया जाए। अदरवाइज तो आपको पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जैसे या कोई इन्फेक्शन हो जाएगी या मदर की बॉडी के अंदर भी डिलीवरी से पहले ही उसकी जो डेथ हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चा जो पैदा होगा तो सीवियर एनेमिक कंडीशन में डेवलप होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंस ये होगी कि न्यूरॉन भी मुताबिक होंगे और एक और भी कंडीशन होती है जिसके अंदर लिवर और स्प्लीन जो है जैसे बच्चों की इलाज होते हैं, लिवर और स्प्लीन की भी इलाजमेंट होती है, ये भी एक इलाजमेंट होती है, लिवर और स्प्लीन की इलाजमेंट भी होती है, लिवर और स्प्लीन की इलाजमेंट, ये सारी कंडीशन इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस के हवाले से अमीर होती है। अब होता क्या है जिस तरह से हमारे यहाँ कोई इतनी ज्यादा हर जगह पे इतनी मेडिकल अवेयरनेस नहीं होती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी जो ब्लड ग्रुपिंग करवाना बहुत जरूरी है। उसकी ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप जो उसका जो डिटरमाइन करना है तो डिटरमाइन हो गया कि ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव में है तो यकीनन इसका जो हस्बैंड होगा उसका भी दे ब्लड ग्रुप करवाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हस्बैंड जो है पॉजिटिव है, हस्बैंड अगर पॉजिटिव है यकीनन पॉजिटिव डोमिनेंट ग्रुप होता है और इस वजह से बेबी होगा उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो बेबी की जो डेवलपमेंट कैसे मुतासर हो सकती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकती है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है यहाँ भी दो ऑप्शन होते हैं, अगर होमोजाइगस जो है डोमिनेंट होता है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप में, तो यू नो वेरी वेल 100% बच्चों में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आने की प्रोबेबिलिटी या चांस होती है 100% ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी या चांस होती है 100% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा। अगर जिस तरह से हेटेरोजाइगस है एंड पॉजिटिव हस्बैंड बट फॉर एग्जांपल हेटेरोजाइगस है तो यू नो वेरी वेल कि 50% ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव की आने की चांस होती है। 50% ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव की आने की चांस होती है।
स्मॉल डी 50%. नेगेटिव पॉजिटिव. इंटीजर की एक भी होगा तो ये पॉजिटिव। हम कहेंगे अगर हेटेरोजाइगस होगा तो 50% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा और 50% ब्लड ग्रुप आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर होमोजाइगस होता है तो 100% ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव के आने के चांसेस होते हैं, 100% पॉजिटिव ब्लड। तो उसके लिए जरूरी होता है कि जैसे एक टेस्ट होनी चाहिए ताकि पता चले कि अगर मदर नेगेटिव भी है मदर का ब्लड ग्रुप ओवरऑल सबका ब्लड ग्रुप बहुत जरूरी होता है। स्पेशली यार वाइफ है जल्दी जैसे कंसेप्शन होती है तो उसके बाद ये बहुत जरूरी होता है। मेरे जैसे कहा कि अगर मेडिकल अवेयरनेस है तो उन दोनों को करवाना चाहिए ब्लड ग्रुप। हो सकता है पेट से भी ऐसी कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक ही तरीका होता है, एक इंजेक्शन फॉर्म में एक इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में मदर को दी जाती है। अगर पता चल जाए कि ऐसी कंडीशन हो गई है उस इंजेक्शन का नेम पता रोगे में इंजेक्शन का नेम होता है और ये रोगे में इंजेक्शन क्या करेगी प्रिवेंट्स इंजेक्शन मदर को प्रोड्यूस होने में रोकती है। वो क्या प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज बनाने से उसको सेंसिटाइज होने से मदर जो है सेंसिटाइज ना हो, मदर सेंसिटाइज ना हो, सेंसिटाइज किस हवाले से ताकि वो RH एंटीबॉडी पॉजिटिव RH एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाते हैं मतलब वो ना हो। इस इंजेक्शन का पर्पस ये होता है कि उसकी इम्यून सिस्टम से ये इसका असर ये होगा कि मदर विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH नहीं होगा तो एंटीबॉडीज मदर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो यंग की डेवलपमेंट नॉर्मल होगी और उसके जो आरबीसी तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। आज को डिस्ट्रॉय कौन करता है? आरबीसी। आप ये सोचें कि आरबीसी जो फीटस के आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? फीटस के आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय मदर्स एंटीबॉडी वो डिस्ट्रॉय करता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय करती है। अब इंजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा? इंजेक्शन का इफेक्ट ये होगा कि मदर विल नॉट बी सेंसिटाइज्ड टू प्रोड्यूस RH एंटीबॉडी। वो RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगी पॉजिटिव एंटीबॉडी। अब क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं होगी तो नॉर्मल डेवलपमेंट बुक में नहीं है पर प्रेगनेंसी के दौरान 28 वीक होता है तब ये ऐसे इंजेक्शंस दी जाते हैं और उसके बाद जैसे डिलीवरी होती है और देन पता चले कि बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, श्योर कंफर्म हो जाती है तो विदिन 72 आवर्स एक और मदर को इंजेक्शन दी जाती है ताकि हो सकता है डिलीवरी के वक्त भी जो है सेंसिटाइजेशन का अमल और भी हुआ है तो ये उसको मजीद सेंसिटाइज होने से रोकती है। दूसरी जो विदिन 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी ये रोगे इंजेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है वरना नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी तो अगेन जो उसके अंदर दोबारा से सेंसिटाइज होगी मदर और मोर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। हो सकता है कि अगर कोई इतनी केयर ना हो या केयरलेसनेस हो जाए फिर जो है यंग दोबारा से उस एरिथ्रोब्लास्टोसिस का शिकार हो सकता है। उसके लिए जरूरी होता है कि डिलीवरी के बाद विदिन 72 आवर्स एक और रोगे की इंजेक्शन वो दी जा सकती है। तो इस तरह से जो इनको अवॉइड किया जा सकता है उसमें ब्लड ग्रुप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ब्लड ग्रुप्स किस तरह से ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स का उसके अंदर जैसे क्या रोल है यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था कि अगर जैसे कोई हस्बैंड है या जैसे मेल मेंबर है उसका ब्लड ग्रुप जैसे या जैसे मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल ये है और जो फीमेल पेरेंट है उसका
ब्लड ग्रुप बी है। अब ब्लड ग्रुप्स की जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनका जो जीनोटाइप होता है, हमें पता है कि जीनोटाइप एक हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता है और दूसरा होमोजाइगस फॉर्म में होता है। और आपको याद है हमने पढ़ा था कि जितनी आप हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ज्यादा लेंगे तो ब्लड ग्रुप के इतने ज्यादा चांसेस आते हैं। जैसे अभी हमने नोट किया था कि अगर आप पॉजिटिव लेंगे, फादर मदर उसकी नेगेटिव, तो 100% बेबी जो डेवलप हो रहा है उसका जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर आप हेटेरोजाइगस फॉर्म में लेंगे तो 50-50% चांस होता है। तो हम कोशिश करेंगे पॉसिबल कितने ब्लड ग्रुप्स के ऐसे क्लास बन सकते हैं जिसमें हम रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। तो उसमें एक जो क्लास ये होता है कि ए और बी का क्लास, उसके अंदर आपको पता है कि ये गैमीट्स बने, आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल, जैसे ये फीमेल गैमीट्स है और ये मेल गैमीट्स है। मेल फीमेल गैमीट्स की कॉम्बिनेशन के नतीजे में जैसे यंगवन जो बनता है, तो यू नो वेरी वेल मेल गैमीट आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल ए, और फीमेल गैमीट्स अगर आई कैपिटल बी, आई कैपिटल बी है, तो बच्चों के अंदर आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी ऐसी कॉम्बिनेशन 100% इन बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी होगा। 100% ब्लड ग्रुप ए बी होगा। जैसे आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी जो है ब्लड ग्रुप ए बी को डिटरमाइन करता है। तो इसके चिल्ड्रेन के अंदर 100% ब्लड ग्रुप ए बी की आने के चांस होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चिल्ड्रेन में 100% ब्लड ग्रुप, चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। अगर जैसे हमने होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हेटेरोजाइगस ले तो पेरेंट्स एक सेम है, ब्लड ग्रुप एक सेम है उनके, पर अगर हम इसको हेटेरोजाइगस करेंगे, आई कैपिटल ए से माना है, ये वाहिद कॉम्बिनेशन है, ओनली कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर चारों किस्म के ब्लड ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी या चांस होती है, प्रोबेबिलिटी या चांस होती है, प्रोबेबिलिटी या चांस चारों किस्म के ब्लड ग्रुप। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके चिल्ड्रेन के अंदर चारों किस्म के ब्लड ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी या चांस होती है। कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार केस वगैरह उसके अंदर आते रहते हैं सवाल। तो आप जैसे गैमीट्स के अंदर आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी कि किस तरह से चारों किस्म के ब्लड ग्रुप आने की चांस या प्रोबेबिलिटी होती है। पहली कॉम्बिनेशन देखिए आई कैपिटल ए, आई कैपिटल बी, आई कैपिटल ए, small I, IB, small I, small I, small I, EO. इससे आपने अंदाजा लगाया होगा यकीनन ये ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और इसी तरह से ये ब्लड ग्रुप बी है और ये ब्लड ग्रुप होगा। तो हम कहेंगे हर ब्लड ग्रुप की 4 ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ किस्म के आए, हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर 25% आने के चांस होते हैं। और ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप चिल्ड्रेन के अंदर आना, ये सिर्फ इसी क्रॉस का नतीजा या इसी मैरिज का नतीजा है, जिसमें अगर जैसे एक मेंबर पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी होगा, इसके अलावा और कोई भी ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं होगी जिसके अंदर ऐसे 4 किस्म के ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से एक और क्लास कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए और ब्लड ग्रुप ए का और ओ का कर लेते हैं। जैसे पेरेंट्स वही से तरीका, पेरेंट्स में जैसे एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप पेरेंट का जैसे मेल पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप में से अज्यूम कर रहे हैं ये ब्लड ग्रुप है मेल पेरेंट का, और फीमेल पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है हम कहते हैं ये उसका ग्रुप जो है वो है। तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आप लोग जो जीनोटाइप लाइन में रखेंगे तो सब मसाइल आपके हो सकते। वही सेम बात अगर आप होमोजाइगस कंडीशन लेंगे तो 100% रिजल्ट वही आएगी डोमिनेंट पिक्चर वाली रिजल्ट आएगी। अगर वो तो है ही जैसे होमोजाइगस पर ये ब्लड ग्रुप है उसको अगर आप होमोजाइगस फॉर्म में रखेंगे तो 100% जो रिजल्ट ये ब्लड ग्रुप की आएगी। आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट
ए ब्लड ग्रुप इन डोमिनेंट ओवर ओ बाय एक्सप्रेस कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, तो हम कहेंगे 100% ए ब्लड ग्रुप आने की चांस होती है, 100% ए ब्लड ग्रुप आने की चांस होती है। तो ऐसे चिल्ड्रेन जो आप पैदा होंगे उनके अंदर 100% ए ब्लड ग्रुप में आने की चांस होती है। और अगर जैसे हीटेरोजाइगस रहते हैं तो उनके अंदर जैसे हीटेरोजाइगस आई कैपिटल ए स्मॉल आई, तो उसके अंदर देन 50% चांस हो जाती है आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई। तो फिर जो चांस जो है 50% ब्लड ग्रुप की हो जाता है। जैसे आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल स्मॉल आई स्मॉल आई, आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल ए स्मॉल आई। पेरेंट्स इसके अंदर भी वही सेम है, पेरेंट को वही सेम है 50% ए 50% ओ। पर जब हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन की तो 50% ब्लड ग्रुप ए आया और 50% ब्लड ग्रुप ओ के आने की चांस होती है। चिल्ड्रेन के अंदर हम अगर सवाल आता है इस तरह से तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट तो हमें पता नहीं होता है कि वाकई इसके अंदर जीनोटाइप जो होमोजाइगस का है, तो हम प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी या चांस पूछी जाती है। जब भी कोई क्वेश्चन होता है कुछ होता है उसके अंदर चांस पूछी जाती है, तो चांस कितना वाइडर चांस या ज्यादा चांस तो हम ये क्रॉस करेंगे कि दोनों के अंदर जो है ये दोनों ब्लड ग्रुप आने के चांस होगी 50% चांस होगी ए ब्लड ग्रुप की और 50% चांस होगी ब्लड बी की। इसी तरह से इन्हीं क्वेश्चन में से आप और भी कई क्वेश्चन जो है इसमें बना सकते हैं। अगर जिस तरह ये दो पेरेंट है जिनका ये ब्लड ग्रुप दिया गया है, आप बताएं कि बी ब्लड ग्रुप आने के कितने चांस हैं, आप कहेंगे 0 नहीं है। ए बी ग्रुप आने के क्या चांस है, आप कहेंगे नहीं आएंगे 0%। सवाल साढ़ा नो ओ ब्लड ग्रुप आने की चांस क्या है, आप कहेंगे 50% चांस। ए ग्रुप आने की चांस क्या है, आप कहेंगे 50% चांस है, बिकॉज़ हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। सेम इसी क्रॉस को आप बी से भी ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। अगर बी होमोजाइगस होगा तो 100% चिल्ड्रन बी ब्लड ग्रुप के होंगे। अगर बी को हेटेरोजाइगस में रखेंगे तो 50% बी 50% ओ और 50% ब्लड ग्रुप ओ होगा। जस्ट ए की जगह आप बी कर दें। तो हम एक नया क्रॉस करते हैं। अगर टाइम बचता है तो आखिर में हम बी का भी करेंगे, पहले हम ए ग्रुप की वो ए बी की तरफ कोई ए बी का क्रॉस करेंगे। क्रॉस कर लेते हैं। पेरेंट्स है फॉर एग्जांपल पेरेंट्स है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है और ये हमेशा हेटेरोजाइगस में होते हैं, कोई होमोजाइगस स्वैप वगैरह नहीं होता है। दो 50% ए 50% ए बी। तो जीनोटाइप आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी, आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी। तो इसके बाद जो गैमेट्स जो बनेंगे गैमेट्स बनेंगे आई कैपिटल ए का गैमेट बनेगा, आई कैपिटल बी का गैमेट भी सेम आई कैपिटल ए का गैमेट और आई कैपिटल बी। हां 50% ए बी 50% ए आई स्क्वायर में आप रखें आई कैपिटल ए एंड आई कैपिटल बी, आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी आई आई ए ए आई कैपिटल ए यानी ब्लड ग्रुप आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी यानी ए बी। इसी तरह से आई कैपिटल ए आई कैपिटल बी यानी ए बी, आई कैपिटल बी आई कैपिटल बी यानी बी, यानी 1:2:1। तो यानी ब्लड ग्रुप कौन से आएंगे, बी ब्लड ग्रुप आएगा, बी वारो एकड़ो है, ए बी वारा ब है, ए वारो एकड़ो है और ए ब्लड ग्रुप आएगा। इसके अंदर वो ब्लड ग्रुप कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी की मैरिज हो तो उनके चिल्ड्रन के अंदर कभी भी नेवर एवर वो ब्लड ग्रुप आने के चांस ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी या चांस हो सकती है 25%। बी ब्लड ग्रुप के अंदर कितने चांस हो सकते हैं, तो इसी तरह से जो आप वो इसको नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सी क्रॉस को पेरेंट्स एक पेरेंट है जिससे ए बी ब्लड ग्रुप है और दूसरे
पेरेंट का ब्लड ग्रुप है जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, तो जीनोटाइप अगेन आई कैपिटल बी, ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है स्मॉल आई स्मॉल आई। उसके बाद गैमीट्स आई कैपिटल बी और स्मॉल आई स्मॉल आई। इसमें भी हमें इनमें क्वेश्चन तीन दो देन इनको आप मोनेट्स ए ब्लड ग्रुप तीन दो 50% आई 50% कैपिटल बी और इधर स्मॉल आई 50% ए 50% बी ए आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई 50% ए 50% बी। स्मॉल आई। तो अब चिल्ड्रन के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे? चिल्ड्रन के अंदर ब्लड ग्रुप आएगा बी आएगा, इधर भी जैसे ब्लड ग्रुप बी आएगा, ए आएगा। अब देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, पेरेंट्स जो है जिनका, जैसे एक पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है। अब देखिए चिल्ड्रन के अंदर कोई पेरेंटल ऐसी कॉम्बिनेशन है तो चिल्ड्रन के अंदर ना पेरेंट्स वाली ना पेरेंट्स में जैसे ए बी है तो चिल्ड्रन में कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। पेरेंट वो ब्लड ग्रुप का है तो चिल्ड्रन कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप वो होता है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन चेंज करता है टोटल जीनोटाइप करता है। जब आप जीनोटाइप आप ध्यान में रखें कोडोमिनेंस उसके बाद कोई भी क्रॉस हो किसी की तरह का हो तो आप हल कर सकते हैं। पर चंद एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आज से पहले ही कहा जिनको आप फिगर टिप्स नहीं पढ़े याद करें बहुत जरूरी होता है, टाइम बच जाता है। जैसे ये कॉम्बिनेशन आपने देखी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कोई भी चिल्ड्रन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन पेरेंटल वो नहीं है। इसी तरह से अब ओ की ओ अगर जैसे आप ओ की ओ के साथ यकीनन होमोजाइगस है 100% ब्लड ग्रुप वो आएगा। इसके अंदर एक और क्वेश्चन सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि इसके अंदर जैसे हमने नोट किया था कि ओ ब्लड ग्रुप आने के चांस है, ओ ब्लड ग्रुप आने के चांस 0% नहीं आएगा। तो दो किस्म के इसमें पैटर्न होते हैं क्वेश्चन में, एक तो ब्लड ग्रुप आ रहे हैं दूसरे नहीं आ रहे हैं, उनके भी सवाल जो है आ सकते हैं कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी या चांस है। तो अगर इसमें ऑप्शन हो वो ब्लड ग्रुप के बारे में ऑप्शन हो तो हम आपसे पूछें कि वो ब्लड ग्रुप आने के चांस जो 100% है, तो 50% है, 25% है या 0% है, तो आप जवाब देंगे इसका जवाब तो वो ब्लड ग्रुप के हवाले से 0% जी जो है जवाब सही होगा। तो इस तरह से जो आप यकीनन थोड़ी सी अपने सवाल को इजी होता है, थोड़ी सी उसमें आप अपनी लॉजिक पैदा करें कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो वो 0%। बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना और होपफुली आप समझ जाएंगे।